प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज मैं लेकर आ चुका हूं 85 मार्क्स रोड मैप फॉर 11th क्लास फिजिक्स एग्जाम 2027। आज के इस लेक्चर में हमने 85 मार्क्स का गोल सेट करना है कि 2027 में 11th क्लास के जो एग्जाम्स होंगे उनमें 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स गेन करने हैं। लेकिन इसके लिए डे 1 से आपको एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहां पर आज के इस लेक्चर में आपको ये बताने जा रहा हूं कि 11th क्लास की फिजिक्स को आपने डे 1 से कैसे स्टार्ट करना है, फिर वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है और वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है ताकि आप 2027 के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। देखो, सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो 11th क्लास का फिजिक्स का पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो 11th क्लास की फिजिक्स के पेपर में सबसे पहले तो एमसीक्यूज होते हैं, इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और इनमें से हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट होता है और बी पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट होता है, यानी थ्योरी वाला क्वेश्चन इसमें आता है ए पार्ट में और बी पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट होता है जिसमें कोई भी एक न्यूमेरिकल दे दिया जाता है या फिर कोई भी एक एग्जांपल न्यूमेरिकल दे दिया जाता है जिसको आपने सॉल्व करना होता है। तो ये जो एमसीक्यूज है ना, इनके टोटल 17 मार्क्स होते हैं। 17 एमसीक्यूज आते हैं, हर एमसीक्यू का एक नंबर होता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो डिफिकल्टी फेस करते हैं जब वो 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करते हैं वो ये है कि क्या 11th क्लास के पेपर में हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आएंगे, क्योंकि बुक में तो एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो अगर हम 2026 के जो पेपर्स हो चुके हैं उनको देखें तो मालूम होता है कि सारे के सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज से नहीं आते, बल्कि बहुत से एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर से बनकर आते हैं। क्योंकि अगर हम पंजाब बोर्ड्स के कुछ बोर्ड्स के पेपर्स को देखें तो 3 to 4 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से थे, 3 to 4 एक्सरसाइज में से, और बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज इंटरनल एमसीक्यूज थे, यानी कि चैप्टर के अंदर से थे। तो यहां पर जो स्टूडेंट सबसे पहली डिफिकल्टी फेस करते हैं वो ये है कि हमने एमसीक्यूज कहां से प्रिपेयर करने हैं। तो इस प्रॉब्लम का मैं आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं, फिजिक्स फ्रॉम नॉलेज टू एक्सीलेंस फॉर क्लास 11 बाय प्रोफेसर बनी अमीन। इस बुक में अगर हम देखें तो यहां पर काफी सारे इंटरनल एमसीक्यूज दिए गए हैं। जैसे कि पेज नंबर 194 पर देखें तो ये सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स का एक आर्टिकल है जो बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड है। इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे इंटरनल एमसीक्यूज बने हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर इनका करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है। तो इन एमसीक्यूज की अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो पेपर में ये जो एमसीक्यूज आते हैं ये अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाते हैं। और अगर इन एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज की बात करें तो वो भी इस बुक में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पर जैसे किसी भी एक एमसीक्यूज को ले लें तो एमसीक्यू नीचे उसका करेक्ट ऑप्शन और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपरली लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप इन एमसीक्यूज को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में ना स्टूडेंट्स का जो मेजर इशू रहता है वो यही रहता है कि इस एमसीक्यू में बेसिकली कहा क्या गया है। जब तक कंसेप्ट सही तरीके से समझ में नहीं आता उस वक्त तक आप एमसीक्यू को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। अक्सर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज का रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन फिर पेपर में क्या होता है कि एमसीक्यू को थोड़ा सा घुमाकर दे दिया जाता है तो वहीं पर वो कोई रॉन्ग आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से एमसीक्यूज में से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किए गए हैं, यानी कि साथ एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो भी साथ के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये बुक है फिजिक्स फ्रॉम नॉलेज टू एक्सीलेंस फॉर क्लास 11 बाय प्रोफेसर बनी अमीन। तो यहां पर ये जो एमसीक्यूज हैं इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो चैप्टर्स के इंटरनल एमसीक्यूज हैं उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, तब जाकर आप यहां से 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और याद रखें कि जब आप एमसीक्यूज में से 17 मार्क्स गेन करेंगे तभी आगे चलकर आप शॉर्ट क्वेश्चंस में और लॉन्ग क्वेश्चंस में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अक्सर जिन स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज रॉन्ग होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन में उनके मार्क्स कम ही आते हैं। तो जरूरी है कि 17 के 17 एमसीक्यूज आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। तो डे 1 से आपने इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जो चैप्टर के इंटरनल एमसीक्यूज हैं उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और हर पॉइंट आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। एक एक एमसीक्यू का आपको प्रॉपर कंसेप्ट आना चाहिए।
अगर आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होंगे तो फिर ये 17 एमसीक्यूज आपके लिए एक गेम बन जाएंगे और आप आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का मैसिव पोर्शन होता है 11th क्लास के फिजिक्स के पेपर में। 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स का इशू ये रहता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्या ये सारे के सारे एक्सरसाइज से आएंगे या फिर चैप्टर के अंदर से भी बनकर आएंगे। देखो अगर हम 2026 वाले पेपर्स को देखें ना तो एक्सरसाइज में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर से भी बनकर आते हैं। अब जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं उनमें से भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं और कुछ डिफाइन बट इस तरीके से आते हैं, यानी डेफिनेशंस पूछी हुई होती हैं। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब यहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हुए आपने ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। फिर एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करना है और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या फिर चैप्टर के जो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करना है। अब बात आती है कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अगर यहां पर इस बुक में देखें तो पेज नंबर 74 पर टेक्स्ट बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनकी बहुत ही अप्रोप्रिएट लेंथ है और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से अरेंज करके लिखे हुए हैं। मुझे वाला फॉर्मेट काफी पसंद आया है क्योंकि इससे स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट राइट हैंड रूल फॉर 2 वेक्टर्स विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें प्रॉपर्ली पहले आंसर की हेडिंग लगाई गई है, फिर एक सेंटेंस लिखा गया यानी कि एक डायरेक्ट सा आंसर लिखा गया है, उसके बाद फिर राइट हैंड रूल की हेडिंग लगाई गई है, उसके प्रॉपर पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसके बाद एक डायग्राम रखी गई है। तो अगर इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन को प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया जाए ना तो उसमें इजीली 2 मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है नीचे, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलियन। अब डिफरेंशिएट का जब कह रहा है तो डिफरेंस हमेशा दरमियान में लाइन लगाकर एक तरफ एक क्वांटिटी लिखते हैं दूसरी तरफ दूसरी। जैसे यहां पर इलास्टिक कुलियन और इनइलास्टिक कुलियन है तो एक तरफ इलास्टिक कुलियन लिखा गया, एक तरफ इनइलास्टिक कुलियन लिखा गया है। तो इलास्टिक कुलियन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, इलास्टिक यानी एक प्रॉपर कंपैरिजन किया गया है। तो आपने डिफरेंस वाले शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। जैसे 2.1 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, व्हाई डज ए हंटर एमिंग ए बर्ड इन ए ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले प्रॉपर्ली आंसर की हेडिंग लगाई गई है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की। तो जब आप आंसर और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाकर लिखते हैं यानी आंसर में एक टू द पॉइंट डायरेक्ट लाइन लिखते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में उसका प्रॉपर रीजन वगैरह दे देते हैं कि ऐसा क्यों है, तो वहां पर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में भी आपको इजीली 2 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो भी इस बुक में प्रॉपर्ली दिए गए हैं। यहां पर एक प्रॉपर हेडिंग है एडिशनल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे गए हैं। और इस बुक की जो बात मुझे सबसे पसंद आई है वो ये है कि यहां पर जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर मोशन, तो पहले आंसर की हेडिंग लगाइए, फिर सर्कुलर मोशन की हेडिंग लगाइए, उसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर एग्जांपल्स की हेडिंग लगाइए और 2 एग्जांपल्स लिखती हैं। तो अगर इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को अरेंज करके लिखा जाए ना तो एग्जामिनर पे एक बहुत ही जबरदस्त से इंप्रेशन पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर आगे चलें तो बाकी सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसी पैटर्न पर लिखे गए हैं यानी कि हेडिंग्स की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स के बारे में पूछा गया है, सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन है, फिर उसकी एग्जांपल्स लिखी गई हैं। या फिर ये जैसे क्वेश्चन है हाउ इज सेंटीमीटर फोर्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मास m, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस r। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इस बुक में प्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर आप ये वाले एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं इनको भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनमें बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज वाले, CRQs कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा या फिर इंटरनल या फिर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, कुछ इनमें से होते हैं। तो ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट हो सकते हैं और इनमें से भी फिर 44 मार्क्स इजीली गेन किए जा सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स बाद में कमेंट करेंगे कि सर आपने बुक को करीब से नहीं दिखाया, तो जरा बुक को पहले थोड़ा करीब से देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये इल्मी पब्लिशर्स की है, फिजिक्स फ्रॉम नॉलेज टू एक्सीलेंस फॉर क्लास 11 बाय प्रोफेसर बनी अमीन। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस। अब जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट्स उनको देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट ही अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है।
देखो एक आर्टिकल है जैसे कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला आर्टिकल है चैप्टर नंबर 4 में। अब उस आर्टिकल को कई तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है और स्टूडेंट से जस्ट एक ही बात याद की हुई होती है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में अगर पूछे तो वाला पूरे का पूरा आर्टिकल उठाकर लिख दो। हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाता, बल्कि क्वेश्चन को पेपर में प्रॉपर्ली डिजाइन करके दिया जाता है। तो यहां पर ये वाला जो प्रॉब्लम है ये भी इस बुक में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का सॉल्व किया हुआ है। यहां पर ये जो पेज नंबर 135 है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इसकी ऑलमोस्ट यहां पर 9 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो जब पहले से ही आपने इतनी सारी स्टेटमेंट्स के साथ इस क्वेश्चन को तैयार किया हुआ होगा तो फिर पेपर में आपको काफी आसानी हो जाएगी। यानी स्टेटमेंट किसी भी तरीके से आ जाए आप उसको एकदम समझ जाएंगे और सही करेक्ट आंसर लिख पाएंगे। और इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना वो ये है कि आपने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है। अब अगर आप इस बुक में देखें तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया गया है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें प्रॉपर हेडिंग्स लगाई गई हैं। जैसे पहले कंजर्वेटिव फील्ड की हेडिंग है, फिर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड, साइन कन्वेंशंस फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया गया है पाथ 1 के लिए, पाथ 2 के लिए, इसके साथ साथ फिर आगे यहां पर पाथ 3 के लिए कैलकुलेट किया गया है। तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अरेंज करके लिखा हुआ है। इसी तरीके से फिर यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन बुक में है भी या नहीं। हालांकि बुक में ये मौजूद है क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, प्रूव दैट वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप इस तरीके से प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर को प्रेजेंट करके लिखेंगे तो फिर वो जो लॉन्ग क्वेश्चन का थ्योरी वाला पार्ट है ना उसमें आपको इजीली 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अब यहां पर जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना उसमें भी 3 मार्क्स लेने के लिए आपने न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व करना होता है। जैसे अगर इस बुक में आप देखें तो पेज नंबर 81 पे ये जो न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है, ए बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर। अब ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्व हुए हैं। जैसे पहले डेटा की हेडिंग लगाई है, फिर रिक्वायर्ड की यानी फाइंड क्या करना है, उसके बाद फिर फार्मूला की हेडिंग लगाई है, प्रॉपर फार्मूला लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा है, फिर कैलकुलेशंस की हैं यानी वो जो डेटा लिखा हुआ उसमें जो वैल्यूज हैं उनको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। इसके बाद फिर आंसर की हेडिंग में लगाई है, चेंज इन मोमेंटम इज 60 न्यूटन सेकेंड। तो अगर आप इस तरीके से प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में डेटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, कैलकुलेशंस, आंसर यानी इस तरीके से अगर आप 5 हेडिंग्स की फॉर्म में प्रॉपर एक पैटर्न से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप इजीली 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इस बुक में मैंने थॉरोली देखा है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को इसी पैटर्न पर सॉल्व किया गया है। तो अगर आप भी इसी तरीके से पेपर में न्यूमेरिकल्स को एक प्रॉपर पैटर्न में सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप आसानी से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस बुक का एक पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है कि बुक में जितनी भी साइड इंफॉर्मेशन है, वो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जितनी भी साइड बॉक्सेस हैं उन सबके सब साइड बॉक्सेस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है और उनमें से एमसीक्यूज दिए गए हैं। जिस तरीके से पेपर में एमसीक्यूज बनकर आते हैं ना इसी तरीके से यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं। क्योंकि अगर आप 2026 वाले पेपर्स भी उठाकर देखें ना तो उनमें कुछ एमसीक्यूज भी, इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी वो साइड बॉक्सेस में से हैं। तो इस बुक में प्रॉपर्ली साइड बॉक्सेस को कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर पेज नंबर 194 पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड, उसके प्रॉपर एमसीक्यूज दिए गए हैं, फिर इसके साथ साथ उसके जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी दिए गए हैं। तो अगर आप इस तरीके से इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, टिडबिट्स, पॉइंट टू पॉन्डर, फॉर योर इंफॉर्मेशन इन सबको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे ना तो आसानी से आप फिजिक्स के पेपर में 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बुक का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, वो ये है कि इस बुक में जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एकदम देखकर मज़ा आ जाता है कि किस तरीके से सारे का सारा डेटा प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे पहले आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उसके बाद फिर जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन उस आर्टिकल से रिलेटेड है उसको लिखा गया है, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया, ब्रेन टीजर्स को सॉल्व किया गया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में बनकर आ सकते हैं वो दिए गए हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं और फिर एग्जांपल्स को भी प्रॉपर इसी फॉर्म में सॉल्व किया गया है। डेटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, कैलकुलेशंस, आंसर यानी एकदम सारे का सारा मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। इसी वजह से ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और इस चैनल पर आपको मेरे जितने भी लेक्चर्स मिलेंगे उनमें जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं वो भी सारे के सारे इसी बुक के अकॉर्डिंग हैं। तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, आपको सारे के सारे नोट्स इस बुक से मिल जाएंगे और इजीली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी लेक्चर सुनिए, उसके बाद जस्ट इजीली इस बुक से आर्टिकल को प्रिपेयर कर लीजिए। इस तरह आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा। तो सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक। तो आपने करना क्या है, डे 1 से प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कीजिए,
चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको सुनिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस बुक में उस लेक्चर के जो प्रॉपर नोट्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन द टर्म फिजिक्स, डिस्क्राइब डिफरेंट एरियाज ऑफ फिजिक्स, प्रॉपर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में आपने प्रिपेयर करना है। वो जितने लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं ना, उन सबके नोट्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे सारे के सारे। तो फिर आपने क्या करना है, लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है। उसके बाद आपने आर्टिकल को इस बुक से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद फिर उस आर्टिकल से रिलेटेड इस बुक में जितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज दिए गए हैं, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद फिर आपने लेक्चर नंबर 2 पर जाना है। लेक्चर नंबर 2 में जो आर्टिकल मैंने आपको कवर करवा रखा है उस लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है। उसके बाद उस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यानी डे 1 से आपने प्रॉपर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके एग्जाम्स करीब आएंगे, वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर आपको मैं समझाऊंगा कि पेपर में आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, फिर किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को चूज करना है, यानी कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट करने हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स गेन किए जा सके। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है और आज के इस लेक्चर में मैंने आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स लास्ट बैच में मुझसे ये पूछते रहे थे कि सर जो आपके लेक्चर वाले नोट्स है ना, प्लीज वो हमें प्रोवाइड कर दें। हर दूसरा कमेंट यही आता था कि सर प्लीज हमें नोट्स प्रोवाइड कर दें, नोट्स प्रोवाइड कर दें। तो वाला प्रॉब्लम मैंने 2027 वाले बैच के लिए सॉल्व कर दिया है। यानी 2026 में जिन्होंने 11th क्लास में एडमिशन लिया और 2027 में 11th क्लास के पेपर्स देने हैं, तो सारे के सारे नोट्स जो मैंने आपको लेक्चर्स में बनवाए हुए हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको इस बुक में से मिल जाएंगे। और बुक कौन सी है? फिजिक्स फ्रॉम नॉलेज टू एक्सीलेंस फॉर क्लास 11 बाय प्रोफेसर बनी अमीन और इल्मी पब्लिशर्स की ये बुक है। यहां से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।